आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के एक गुमनाम हीरो की, स्टेशन मास्टर की। ये उनकी अनकही कहानी है। 1853 से लेकर आज तक तकनीक, जिम्मेदारियां और रुतबा सब कुछ कैसे बदला है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये लाइन स्टेशन मास्टर की भूमिका को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। वो सिर्फ एक स्टेशन के इंचार्ज नहीं होते, बल्कि उस स्टेशन से गुजरने वाली हर एक ट्रेन की यात्रा के निर्देशक होते हैं। लोको पायलट तो ट्रेन को चलाता है, लेकिन उस यात्रा की पूरी पटकथा स्टेशन मास्टर ही लिखता है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, ब्रिटिश राज के दिनों में। देखिए, ये एक ऐसा दौर था जब स्टेशन मास्टर होना एक बहुत बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। लेकिन ये सम्मान भारी शारीरिक मेहनत के साथ आता था, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी का मतलब था इंसान की अपनी ताकत। ट्रेन कंट्रोल का विकास भी बड़ा मजेदार था। एकदम शुरुआत में तो पुलिस वाले हाथ के इशारों से ही ट्रेनें चलवाते थे। फिर आया पेपर लाइन क्लियर का जमाना, जिसमें कागज का एक टुकड़ा ही ड्राइवर के लिए आगे बढ़ने का सिग्नल होता था। और उसके बाद आए वो विशाल सेमाफोर सिग्नल, जिन्हें चलाने के लिए स्टेशन मास्टर को अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ती थी। जरा उस दौर के स्टेशन मास्टर की वर्दी पर नजर डालिए। किसी मिलिट्री ऑफिसर की यूनिफॉर्म से कम नहीं लगती, है ना? एकदम सफेद सूट, सिर पर टोपी और जेब में एक पॉकेट वॉच। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये अधिकार, अनुशासन और समय की पाबंदी का प्रतीक थे, जो कि रेलवे की आत्मा है। अच्छा, अब आते हैं उस दौर पर जिसे रेलवे का सिनेमाई दौर भी कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं बॉल टोकन सिस्टम की। हाँ, ये वही सिस्टम है जिसे हम सब ने अनगिनत पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा है और जिसने रेलवे के एक पूरे युग को अपनी पहचान दी। इस युग की टेक्नोलॉजी का दिल था नील्स बॉल टोकन इंस्ट्रूमेंट। इसका काम बहुत सीधा और सरल था, लेकिन बहुत जरूरी भी। सिंगल ट्रैक लाइनों पर ट्रेनों की टक्कर को रोकना। ये मशीन एक धातु की गेंद निकालती थी और वही गेंद, समझिए, अगले स्टेशन तक जाने का पास होती थी। और ये होता कैसे था? अरे वो तो कमाल का नजारा था। ट्रेन रुकती नहीं थी, स्टेशन मास्टर टोकन को एक बड़े से छल्ले में डालकर खड़ा रहता और चलती ट्रेन का ड्राइवर पुराना छल्ला फेंकता और एक ही झटके में नया छल्ला पकड़ लेता। इसमें जरा सी भी चूक का मतलब था ट्रेन का रुक जाना। ये हुनर और टाइमिंग का एक अद्भुत खेल था। और जरा रात की ड्यूटी के बारे में सोचिए, जब बिजली नहीं थी, सिग्नलों की रोशनी केरोसिन के लैंप से आती थी, और स्टेशन मास्टर की ये जिम्मेदारी थी कि वो ये पक्का करे कि अंधेरे में ये जीवन बचाने वाली लौ कभी बुझने न पाए। चलिए अब सीधे एक लंबी छलांग लगाते हैं और आज के मॉडर्न दौर में आते हैं। देखते हैं कि कैसे स्टेशन मास्टर का ऑफिस लिवर और लैंप से निकलकर एक नासा के कंट्रोल रूम जैसा बन गया है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ भारी भरकम लिवर, कागज और केरोसिन की महक, और दूसरी तरफ कंप्यूटर स्क्रीन, माउस के क्लिक्स और डिजिटल सेंसर्स। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी की पूरी तकनीकी क्रांति है। आज का स्टेशन मास्टर एक डिजिटल कमांड सेंटर का हेड है। वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे वीडियो स्क्रीन पर मीलों लंबे ट्रैक पर नजर रखता है। एक्सेल काउंटर्स पहियों को गिनते हैं और डेटा लॉगर हर एक क्लिक को, हर एक निर्देश को रिकॉर्ड करता है। मतलब अब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन एक मिनट, टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत कुछ है। इस जॉब के जो असली कर्तव्य हैं और जो इसमें मानवीय पहलू हैं, वो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले हुआ करते थे। देखिए, हर स्टेशन पर एक साफ साफ हायरार्की होती है। सफर शुरू होता है स्टेशन मास्टर यानी एसएम के तौर पर। फिर अनुभव के साथ वो स्टेशन सुपरिंटेंडेंट यानी एसएस बनते हैं, और सबसे ऊपर होते हैं स्टेशन मैनेजर यानी एसएमआर, जो एक बड़े स्टेशन के असली बॉस या कप्तान होते हैं। और ये है रेलवे का एक बहुत ही अनोखा सेफ्टी प्रोटोकॉल, प्राइवेट नंबर। जब एक स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन मास्टर को ट्रेन भेजने के लिए फोन करता है, तो वो सिर्फ बोलते नहीं है, बल्कि एक गुप्त नंबर का लेन देन करते हैं। ये नंबर एक मौखिक सबूत है जो किसी भी जांच में बचाता भी है और फंसाता भी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जहां वर्दी और काम करने के औजार बदल गए, वहीं इस नौकरी का जो मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल नहीं बदला है। वर्दी भी वक्त के साथ बदली है। उस पुराने पूरे सफेद सूट की जगह अब एक प्रोफेशनल ब्लेजर और टाई ने ले ली है। स्टाइल बदल गया है, लेकिन कंधे पर जिम्मेदारी का जो वजन है वो आज भी वैसा का वैसा ही है। इस नौकरी का दबाव कैसा होता है? चलिए कुछ मजेदार फैक्ट्स देखते हैं। अगर कोई स्टेशन मास्टर अपनी 8 से 12 घंटे की शिफ्ट में एक पल के लिए भी झपकी लेते हुए पकड़ा जाए, तो उसकी नौकरी जा सकती है। सतर्कता ही यहाँ का एकमात्र नियम है। हर स्टेशन की अपनी एक स्टेशन डायरी होती है, जो उस स्टेशन की धड़कन की तरह है। शिफ्ट के दौरान होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को इसमें दर्ज करना पड़ता है। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर स्टेशन परिसर में किसी कुत्ते की भी मौत हो जाए, तो उसे भी इस डायरी में दर्ज करना अनिवार्य है। और यह है वो आदर्श वाक्य जो कभी नहीं बदला। इसने भाप के इंजन के जमाने से लेकर आज के डिजिटल युग तक हर स्टेशन मास्टर का मार्गदर्शन किया है। सुरक्षा, संरक्षा और समय की पाबंदी।
आखिर में स्टेशन मास्टर की असली पहचान यही है, एक अकेला इंसान जो शायद सुबह के 3 बजे प्लेटफॉर्म पर एक लैंप के साथ खड़ा है, ये पक्का करते हुए कि हजारों लोगों का सफर सुरक्षित और समय पर पूरा हो। तो तकनीक चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने वाले इंसान की सतर्कता, उसकी निर्णय लेने की क्षमता और उसकी जिम्मेदारी की भावना आज भी उतनी ही जरूरी है। सवाल यह है कि कप्तान बनने के लिए वाकई क्या चाहिए? सिर्फ हुनर या हिम्मत भी?